मित्रों, प्रस्तुत वीडियो का टाइटल है खबरदार, होशियार। सार शब्द कोई भी नहीं दे सकता, किसी के भी झांसे में ना आए। यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सार शब्द के झांसे में बैठे हैं। इसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सार शब्द तो परमात्मा स्वयं है, उसे कोई व्यक्ति कैसे दे सकता है। तत्वदर्शी जगत गुरु रामपाल जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 के मंत्र संख्या 23 में ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः का अर्थ करते हुए बताते हैं कि ओम, तत् और सत 3 प्रकार से नाम दिया जाता है। जबकि गीता जी के इसी अध्याय के 24वें मंत्र में ओम, 25वें मंत्र में तत्, 26वें एवं 27वें मंत्र में सत तथा 28वें मंत्र में असत की व्याख्या की गई है, जो रामपाल जी महाराज की व्याख्या से मेल नहीं खाती। कबीर वाणी के विशेषज्ञ डॉक्टर R.D. जांगिड़ ने रामपाल जी महाराज के प्रवचनों एवं उनके द्वारा रचित तथा प्रकाशित पुस्तकों के आधार पर स्पष्ट कर दिया है कि 10वां द्वार ओम की कमाई से, 11वां द्वार सोहम की कमाई से तथा 12वां द्वार सारनाम की कमाई से खुलता है। स्वयं परमात्मा उस जीव के साथ रामपाल जी महाराज के रूप में चलकर कमाई रूपी टैक्स का क्रमशः भुगतान करवाते हुए सुरती कमल होते हुए उस जीव को सतलोक पहुंचाते हैं। अतः मित्रों, सार शब्द का तो कहीं अता पता ही नहीं है। डॉक्टर जांगिड़ द्वारा अपने उद्बोधन के दौरान प्रदर्शित पुस्तकों एवं तत्संबंधी पृष्ठों एवं फोटो आपके पठन हेतु वीडियो के अंत में जोड़ दिए गए हैं, अतः अवश्य देखें। इस वीडियो के निर्माण में तेजा दास प्रजापति ने तकनीकी योगदान दिया है, अतः हम उनके हृदय से आभारी हैं। मित्रों, अब सुनिए डॉक्टर जांगिड़ साहेब का सार शब्द प्रदाताओं संबंधी भ्रम निवारक दिव्य उद्बोधन। जय शत शुक्रत जय मुनिंदर जय करुणा में ईश, जय कबीर कली दुखी हरण में सदा निभाऊं शीश। भक्ति मुक्ति के मोक्ष के परम सौदागरों को मेरा जोधपुर से डॉक्टर जांगिड़ का राम राम नमस्कार, सत साहिब, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतगुरुदेव की। मित्रों, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा भाव था, वो है सार शब्द के बारे में। जो लोग कुछ झांसे में अटके हुए हैं या जो भटके हुए हैं। अभी क्या है कि सार शब्द का पूरा मार्केट चल रहा है, हर कोई शुरुती शब्द और सार शब्द पे आ गया है, पूरा एक मार्केट बन गया है। हर चीज़ का एक मार्केट होता है, तो अभी का जो मार्केट है वो सार शब्द और शब्द शुरुती का है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि सार शब्द क्या है, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है और सार शब्द क्या वस्तु है, इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। और कुछ लोग सार शब्द के नाम पे दुकानें चला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और उनको भटके हुए तो हैं ही, अब वो अटक भी चुके हैं। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त काम का है और उनका विवेक जगाएंगे और उनको वास्तविक हम पता लगेगा कि सार शब्द क्या है और वो कैसे मिलेगा। तो सार शब्द के बारे में रामपाल जी महाराज के भगत अभी ज़्यादा अटके हुए हैं, उनका विवेक काम नहीं कर रहा है। तो उन लोगों को मैं एक बार याद दिला देता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने जब दया की है, मेहर की है, तो ये सार्वजनिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि परमार्थ का पुण्य का काम है कि मानव तन जो है बर्बाद हो जाएगा और हम अगर इस झांसे में बैठे रहेंगे तो सार शब्द का फार्म भरने से सार शब्द मिलता है या कोई देते हैं।
अब रामपाल जी महाराज का शार शब्द के बारे में विचार ये है कि रामपाल जी महाराज ने पहले अपनी सत्संगों में, अपने पुस्तकों में ये लिख दिया है कि पूरा गुरु वो होता है जो 3 स्टेज में नाम देता है। बहुत सी सत्संगों में, बहुत सी किताबों में अभी मैं साबित करूंगा कि रामपाल जी महाराज का विचार है कि सार नाम से जीव पार हो सकता है। लेकिन एकाध सत्संग में रामपाल जी महाराज ने शार शब्द के बारे में क्या बताया, जो अपने 3 मंत्र और चौथे के बारे में क्या इशारा दिया कि जो प्रथम मंत्र रामपाल जी महाराज कहते हैं, मेरा जो प्रथम मंत्र है, जैसे यूँ समझ लो कि आपको परमात्मा प्राप्त करना है, यानी परमात्मा का रूपी आपको पानी प्राप्त करना, जल प्राप्त करना है। तो रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जल के लिए आपको करना क्या पड़ता है। सबसे पहले हमारे को ट्यूबवेल खुदाने के लिए मटेरियल चाहिए, जैसे वो जनरेटर है, बड़ी वाली मशीन है, उसके जो पाइप है, ड्रिलिंग है, सारी वो मटेरियल। बोले वो मटेरियल जो है वो पहला मंत्र है, मटेरियल अवेलेबल करवाएगा। अब दूसरा जो मंत्र है ओम सोम, बोले वो जो सतनाम है वो क्या करेगा, ड्रिलिंग चलेगी, बोकी लगेगी। तीसरा क्या बताया कि बोकी जब तक चलेगी, ड्रिलिंग जब तक चलेगी जब तक पानी नहीं आ जाए। फिर बोले पानी आ गया तो वो ड्रिलिंग वगैरह सब सिस्टम बंद हो जाती है और उस पर एक मोटर लगाई जाती है ताकि वो उस मोटर को खींच के हमारे को पानी दे दें। तो तीसरा नाम जो शार नाम है वो रामपाल जी महाराज के विचारों के अनुसार वो एक पानी की मोटर है, पंप है। और फिर रामपाल जी महाराज ने बताया शार शब्द क्या है कि हम किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उस पानी के लिए। तो बोले वो पानी ही परमात्मा है और वो ही शार शब्द है। तो अब मित्रों सोचने वाली बात है कि परमात्मा फार्म भरने से कैसे मिलेगा, परमात्मा को कौन दे सकता है, ये तो एक बच्चों की कहानी हो गई। परमात्मा मिलते हैं सच्चाई से, योग्यता से, उनकी अनन्य भक्ति और शब्द शुद्ध के योग से मिलते हैं। वो शब्द रूप में है, कई जगह आगे साबित कर देंगे। इस वीडियो का थोड़ा सा शॉर्ट में खींचना है और ये सत्संग मैं डाल दूंगा। अगर कोई मना करेगा कि रामपाल जी महाराज ने ऐसा कहाँ बोला है तो मैं सत्संग डाल दूंगा जिसमें ये पूरा जिक्र है। तो अब आपको मैं कुछ प्रमाणित करना चाहूँगा कि रामपाल जी महाराज सतलोक के बारे में जाने के लिए, मंत्रों के बारे में उनका क्या विचार है, जो मैं आपको उनके ही मुखारबिंद से बोली हुई आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने खुद ने बोला है, ये मैं मुक्त कर दूंगा सब पापों से, यानी क्योंकि पाप कर्म से हम यहाँ बंधे रहते हैं तो उनको हम स्वर्ग महास्वर्ग में खा लेते, बर्बाद कर देते ब्रह्मलोक में, और फिर पाप रह जाते उनको यहाँ गधे कुत्ते बना के हमसे भगवाता। अब हम इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, ये हमें छोड़ देगा। और फिर जो सतनाम में 2 अक्षर है, ओम एक और तत्व गुप्त है, वो है अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का टैक्स, जो भौर गुफा में जाकर छोड़ देगा। और उसके बाद फिर सार नाम दिया जाता, सतनाम नहीं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण समर्था है। ओम ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् अक्षर पुरुष का गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के मंत्र बताए। ओम तत्सत, तत्सत सांकेतिक कोड दास बता सकता है, अन्य नहीं कोई बता सकता। और दास से सुनकर कोई और बांटे तो बांटे जाओ, वो अधिकारी नहीं है। उससे बनवाया हुआ पासपोर्ट फिर वहां पकड़े जाओगे, वो भी पटेगा और आप भी, तो उससे नाम ले लेगा। तो वो सार नाम है जिसको सत बोला है, वो सार नाम है। और सार नाम फिर सतलोक में ले जाएगा, वहाँ सताई स्थान हमें दिलवाएगा, फॉरएवर के लिए सुखी होंगे। सतलोक में परमात्मा साकार है, वहाँ पर हंस आत्मा भी सभी सृष्टि एज इट इज, तो उसकी नकल कर रखी है काल ने यहाँ पर। अभी आप जी ने ये सुना है कि रामपाल जी महाराज अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि शार नाम से आप पार हो जाओगे। तो भाई सोचने वाली बात है, जब शार नाम से आप सतलोक चले जाओगे तो ये फिर चौथा नाम शार शब्द का जो है ये रोड़ा क्यों है, क्यों फार्म भरवाया जा रहा है, क्यों भक्तों को जो है भ्रमित किया जाता है, क्यों इनको भटकाया जा रहा है? इसका सीधा सा कारण है कि सतलोक के लिए रामपाल जी महाराज का ज्ञान अभी असमंजस में है, क्लियर नहीं है, दुविधा में है। वो मैं भी साबित कर दूंगा। और ये जो सार शब्द के जो फार्म भरवा रहे हैं ये टोटली अविवेकी लोग इनके झांसे में आ रहे हैं, क्योंकि अभी साबित कर दिया कि सार शब्द परमात्मा स्वयं है। ना तो परमात्मा फार्म भरने से मिलता है,
नहीं जब तब से, ना कोई योग क्रिया से, ना कोई पंडितपना से, ना कोई समझदारी से, ना होशियारी से। परमात्मा पाने का रास्ता कोई और है। जैसे ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, समझ ले सोच के प्यारा, मोक्ष का पंथ है न्यारा। वो बिल्कुल अलग रास्ता है। वो आत्मज्ञान, मूल ज्ञान क्या होता है? एक तो होता है भूल ज्ञान। भूल ज्ञान का मतलब होता है जितना भी हम ज्ञान अर्जित करेंगे, जब हम 84 लाख में दूसरी योनि में जाएंगे तो ये हम भूल जाएंगे। हमारा संस्कार जरूर रहेगा, लेकिन हमारी याददाश्त चली जाएगी, हम भूल जाएंगे। मूल ज्ञान होता है आत्मा और परमात्मा का, स्वयं का, खुद का ज्ञान। तो परमात्मा मिलेगा मूल ज्ञान से, इस भूल ज्ञान से नहीं मिलेगा। कितना भी हम ज्ञान ले लें, अगर हमारी मोक्ष नहीं हुई तो हमारा फिर ये ज्ञान व्यर्थ रहा, बेकार है, यूजलेस है। तो अब मैं आपको एक पुस्तक से साबित करना चाहता हूँ। देखिए, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है भक्ति से भगवान तक। हम इन पुस्तकों की क्लियर प्रतिलिपि जो कॉपी है, डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा वो इस वीडियो के बीच में डालें। तो यहाँ देखिए आप, उसमें क्या बताया गया है। पृष्ठ संख्या 65 के ऊपर 65 पे बोले, ओम नाम में ब्रह्म का है, तत् सांकेतिक है, अक्षर पुरुष का है, शतनाम सार नाम कहलाता है, उपदेशी को बताया जाता है। यहाँ रामपाल जी महाराज कहते हैं वहाँ 11वां द्वार है, वे तत् नाम से खुलेगा। यानी आप जब चलोगे सतलोक के लिए, बोले 11 दरवाजा आएगा, वो तत् नाम यानी स्वहम के नाम से खुलेगा। फिर अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सत्य नाम के तत् मंत्र की भक्ति कमाई वहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जमा कराकर शत मंत्र अर्थात शार नाम की शक्ति से 12वां द्वार खुलेगा, और उस शार नाम की कमाई से हम सतलोक में लेकर जाएंगे। वे भक्ति की शक्ति से हमें सतलोक लेकर जाएगी। इस पुस्तक ने फाइनल कर दिया है कि सतलोक जाने के लिए शार शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शार नाम से पार हो जाओगे। तो फिर ये ड्रामा क्यों? अच्छा, इसी की पुष्टि के लिए आपको और बताते हैं। अभी कोई अगर कह दे कि ये किताब मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो मैंने अभी रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से आपको सुना दिया, दोनों बातें मैच कर रही है। अब 12वां दरवाज़ा का आपका जो है कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक पुस्तक और है, मुझे फिर से दिखानी पड़ेगी आपको, यथार्थ भक्ति बोध, जिसमें रामपाल जी महाराज जी ने जो संध्या आरती है, रैमायणी है, इनका इन्होंने अनुवाद किया। पृष्ठ संख्या XX का मतलब होता 10, रोमन में है ये। तो यहाँ भी रामपाल जी महाराज लिखते हैं, फिर 12वां द्वार आता है जिसको पार करके परम अक्षर ब्रह्म के लोक में प्रवेश होता है। परमात्मा गुरु के रूप में साथ रहता है। भंवर गुफा में तीसरे नाम अर्थात शत का जो वास्तविक मंत्र है, उसके जाप की कमाई वहाँ जमा हो जाती है। दैट्स ऑल। उसके बाद में बोले वो साधक जो है सतलोक को, शाश्वत स्थान को प्राप्त करता है। इस किताब ने, पुस्तक ने फाइनल कर दिया। और उससे पहले जाप के बारे में रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो मोक्ष के द्वारा जो भी मंत्र जपा जाता है वो जाप कहलाते हैं। और रामपाल जी महाराज जो ये 5 नाम देवताओं को देते हैं, ये वे विचारणी भक्ति है, ये एक परमात्मा की भक्ति नहीं है। आप मुंह से जो भी मंत्र बोलोगे वो भक्ति ही कहलाएगी। अब आपका चाहे भाव चाहे कोई भी हो, अब यहाँ कहा जाता है हमारा भाव ये नहीं है कि हम देवताओं की भक्ति करें। आप अगर मिर्ची खाओगे, चाहे आपका भाव है या नहीं है, मुंह तो जलेगा जलेगा। भाव के साथ साथ में परमात्मा ने कर्म के ऊपर पता दिया, जोर दिया कि आप कर्म कैसा कर रहे हो। तो अब वहाँ से भी आपको पता चल गया कि 12वां द्वार कौन सा है, ऊपर बताया गया है। एक ये फ्लैक्स है, होल्डिंग है, तो जगह जगह रामपाल जी महाराज के लगे हुए थे। ये मैं भी इसमें वीडियो में आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। इसके अंदर वाकायदे एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि 10वां द्वार, फिर 11वां द्वार, फिर 12वां द्वार, फिर श्रुति द्वार, फिर सतलोक। अब उसमें तो 12वां दरवाजा द्वार के बाद में डायरेक्ट सतलोक चला जाता है, श्रुति द्वार का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन इस फ्लैक्स में श्रुति द्वार का भी जिक्र है। आप जी खुद अपनी आंखों से देख लेना। मैंने अभी कानों से सुनाया, आंखों से दिखाया। सच्चाई की परिभाषा है कि जिस चीज़ को आंखों से देखना, कानों से सुनना। अब जो परमात्मा के बारे में आपने महिमा तो बहुत कानों से सुन ली, लेकिन उस परमात्मा को आंखों से नहीं देखा है। और कबीर साहब कहते हैं ये आंखों में देखने वाली बात है। बीजक में कबीर साहब ने कहा है, बिन दरस अरस परस बिना नाम लिया क्या होई, दंदन किया अगर धन हुए तो निर्धन रेवे नहीं कोई। यहाँ अरस परस की बात बताई। दर्श का मतलब होता दिखना। साधो भाई नाम दजा फेराई, लोक वेद की चाल मिटई,
निज देखन में आई। ये बात पुण्यात्माओं भक्तों ये देखने की बात है। और मरने के बाद में जो मुक्ति बताते हैं कबीर साहब कहते हैं कि वो झूठे गुरु होते हैं। मोक्ष मुक्ति जीते जी होती है, मरने के बाद में मोक्ष नहीं होती है। तो अब आप देखिए इसी पुस्तक के अंदर अब एक पुस्तक और है, कबीर सागर का सरलार्थ। इसमें आपको बताएंगे कि पृष्ठ संख्या 130 और 131। अब जब 130 पे आप देखोगे तो यहाँ लिखा है शार शब्द ब्रैकेट कोष्टक शार नाम से लाभ। बिल्कुल यहाँ से सिद्ध हो गया है कि रामपाल जी की नज़र में शार नाम और शार शब्द एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये इस पुस्तक से हो गया। शार शब्द करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है शार नाम से लाभ। दूसरे पे लिखा हुआ है शार शब्द जपने की विधि। भक्तात्माओं मित्रों, आप 130 और 131 को पढ़ के देखना, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पढ़ के देखना, इसमें लेखक इतना दुविधा में है, असमंजस में है, उनको मालूम ही नहीं है कि शार शब्द किसको कहते हैं और शार नाम किसको कहते हैं। कहीं तो शार नाम को शार शब्द कह दिया, कहीं शार शब्द को शार नाम। आप खुद समझ नहीं पाओगे कि यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है, आप खुद पढ़ लेना। और फिर 2 पुस्तकों में 12वां द्वार ऊपर बताया है, फ्लैक्स होल्डिंग में ऊपर बताया गया। और यहाँ देखिए आप पृष्ठ संख्या, यही पुस्तक पृष्ठ संख्या आपके 421। इसमें क्या बताया गया है कि वो जो 12वां द्वार है वो कोई और नहीं है, वो नाभि द्वार है। अब पहले तो बोले 12वां द्वार खुलेगा, फिर आप आगे जाओ। अब 12वां द्वार से कभी प्राण जीव निकलता नहीं है। ये कबीर साहब की मूल वाणी है जो मेरे पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो नाभि द्वार जब कब काम आता है हमारे, जब हम माँ के गर्भ में हुआ करते हैं, तब माँ की नाभि द्वार से हमारा भरण पोषण होता है। ये 12 द्वार है, लेकिन ये मरते समय काम नहीं आता। जब हमारा लालन पालन होता तब माँ के गर्भ में अंदर की तरफ ये द्वार खुलता, बाहर की तरफ नहीं खुलता। तो आप खुद देखिए कितनी विरोधाभासक बात है। और भगत लोग इनको परम ज्ञान मान के बैठे हैं कि ऐसा कोई विश्व में ज्ञान नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि ना तो रामपाल जी महाराज के भगत भक्ति के लिए गए हैं, ना उनको कोई भक्ति से लेना देना, ना कोई सतलोक से लेना देना। ये सब कोई सगाई के लिए, कोई शादी के लिए, कोई सुख सुविधा के लिए, कोई चौधरपना के लिए, कोई नेतागिरी के लिए, कोई पैसों के लिए, कोई दुकानें चलाने के लिए, सब का जाने का कारण दूसरा है, परमात्मा प्राप्ति का है ही नहीं। और मैं साबित कर दूं कि रामपाल जी महाराज का एक भी फॉलोवर भगत अपने सिलेबस किताबों से परिचित नहीं है, तभी ये इतनी बड़ी भूल रह गई। लास्ट में रामपाल जी महाराज कहते हैं ये 12वां द्वार इस लेखक रामपाल दास जी के अलावा किसी को मालूम नहीं है। गरीबदास जी महाराज ने इसको बड़वा नल कहा है। तो अब आप सोचिए, आपके सामने उन्हीं की लिखी किताबें मैंने आपके सामने सिर्फ प्रस्तुत की है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बदा रामपाल जी महाराज के ज्ञान के ऊपर जो है अंगुली कर रहा है। तो भाई उन लोगों को मैं एक जानकारी दे दूं कि रामपाल जी महाराज स्वयं अपने ज्ञान के लिए क्या बोलते हैं, थोड़ा सुनिए आप। ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दें। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, और नहीं तो फिर आप भी आओ तो इस दास के ज्ञान से परिचित हो और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर। क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए। रामपाल जी महाराज जी अपनी इस सत्संग में, इस ऑडियो में ये कह रहे हैं कि मुझे 10 साल हो गया ये ज्ञान दे रहा हूँ मैं। यानी जो मार्केट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सार्वजनिक किया मैंने इस ज्ञान को। तो अगर मेरा ज्ञान गलत है तो कोई टिप्पणी करो इसके ऊपर, मुझे बताओ, मैं उसमें सुधार करूँगा, उसकी मानूंगा। और यदि मेरा ज्ञान सही है, गलत नहीं है, तो फिर किस बात की नौटंकी है, किस बात का ड्रामा है, आप शरण में आओ। बिल्कुल रामपाल जी महाराज यहाँ 100% सही कह रहे हैं। तो रामपाल जी महाराज तो खुद कह रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम मोटरसाइकिल स्कूटी हमारे पास होती है तो हमारा वो जो साइड का स्टैंड होता है हमारा खुद का खुला होता है, वो हमें खुद को मालूम नहीं होता, कोई दूसरा आके बताता है।
दूसरों का तो हम बताते थे कि भाई साहब आपका स्टैंड खुला है, लेकिन अपना खुद का पता नहीं होता है। जिस प्रकार से जो दीपक है वो प्रकाश कर रहा है, लेकिन औरों का प्रकाश होता है, लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा होता है। खुद के नीचे अंधेरा मिटाने के लिए दूसरे अन्य दीपक की जरूरत पड़ती है। तो रामपाल जी महाराज तो एक सुझाव हमारे से सुझाव मांग रहे हैं, खुद कह रहे हैं। और भाई जब ये चीज़ आई है, परमात्मा ने बुद्धि पे मेहर की है, तो सच्चाई को स्वीकार करो भाई। अगर आप रामपाल जी के फॉलोवर हो, रामपाल जी को आप अपना गुरु मानते हो, तो इनके वचनों को भी मानो। आपने सुन लिया भी, तो यहाँ से भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। रामपाल जी का जो अधूरा रुका हुआ काम वो पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं, कई बार हम इन भक्तों को कहते हैं, रामपाल जी के जो फॉलोवर्स भक्त हमारे से जब मिलते हैं तो उनसे हम एक चीज़ पूछते हैं कि भाई रामपाल जी महाराज ने कह दिया कि 4 शब्द के बिना मुक्ति नहीं है, तो आप लोगों के पास तो अभी 4 शब्द है ही नहीं, तो आपकी मुक्ति मोक्ष कैसे होगी? तो फिर वो कहते हैं कि हमारी मोक्ष मुक्ति, रामपाल जी का काम अभी अधूरा रह गया है, वो आएंगे और आने के बाद में वो हमारे को मोक्ष मुक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। तो अब देखिए उसके बारे में भी आपको एक, इनकी माने या रामपाल जी महाराज जी की माने, ये देखिए आप इसमें रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं। और क्रोथा कांड का मेन उद्देश्य था कि रामपाल को मार दें, लेकिन परमात्मा की दया हुई, दास ने मरने का गम नहीं, उस समय मर जाता तो ये काम अधूरा रह जाता, ये गम अवश्य साथ ले जाता। अब मेरा काम पूर्ण हो गया, डोंडा पाड़ दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए, अरीट के सब जोड़े खाली करके दिखाए। अभी देखा आपने, रामपाल जी महाराज कह रहे हैं मैंने मेरा काम पूरा कर दिया। बरवाड़ा कांड में लास्ट में अगर कोई भगत वहाँ मौजूद था तो उनको शायद मालूम होगा कि रामपाल जी महाराज जाते समय दोनों हाथ से आशीर्वाद देके गए थे। उनका ये संकेत था कि मेरा ये आशीर्वाद अंतिम है, इसके बाद में मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और गौरतलब ये है कि आपको शायद मैं वापस जानकारी दे रहा था, रामपाल जी महाराज को डबल कारावास हो चुकी है, आजीवन की, टिल डेड। और ये आप देख लेना कि अंतिम सांस तक रामपाल जी महाराज जेल में रहेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे काम इन भक्तों ने कर दिए। तो सारी बातें आपको सिद्ध करके दिखा दी। और 12वां द्वार जो है रामपाल जी ने पहले कहाँ बताया, फिर बाद में कहाँ बता दिया। 4 शब्द के बारे में बताया, उसके बिना जीव पार नहीं होगा, और उनकी पुस्तकों में लिखा कि 4 नाम से पार हो सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि रामपाल जी महाराज को 4 शब्द के बारे में जानकारी नहीं है। जितनी उनकी जानकारी थी उन्होंने भरपूर बताई है। मैं कोई रामपाल जी महाराज का आलोचक नहीं हूँ, मैं निंदक नहीं हूँ। रामपाल जी महाराज भी मेरे धर्मगुरु हैं, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। बात यह है कि जो हमें मोक्ष चाहिए वो मोक्ष रामपाल जी महाराज के सिलेबस में, ज्ञान में नहीं है। अच्छा, रामपाल जी महाराज का ही कहना है कि मोक्ष जहाँ से भी मिले आप ले लो। तो भाई हम तो मोक्ष लेंगे चाहे कहीं पर भी मिले, मोक्ष के लिए हमारा जन्म हुआ है, और जन्म सिद्ध अधिकार नहीं तो फिर हम 84 लाख जूनियों में चले जाएंगे। अब आपको बात करते हैं, कुछ भगत ये कहते हैं कि रामपाल जी महाराज ने मधु परमहंस ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपोज किया। भाई किया, क्यों किया कि मधु परमहंस ने अपनी पुस्तक निकाल दी और सत्संग में बोल दिया, और रामपाल जी महाराज ने उसकी पुस्तक, उनकी बोली हुई बात हमारे को सामने सार्वजनिक कर दी। अब देखिए, लिखा हुआ कभी झूठा नहीं हो सकता। तो भाई किसी का अगर बोला हुआ है या लिखा हुआ है वो तो भाई पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। ये एक पुस्तक है, छोटा सा गुटका है, भक्ति बोध। इसमें प्रश्न संख्या 26 में क्या लिखा हुआ है आप आराम से पढ़ना, इसकी कॉपी डालूंगा मैं। कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहत कबीर विचार। इसका अर्थ ये बनता है कि एक ये चेतन राम, जो चेतन सत्ता है, आत्म राम, परमात्मा के अलावा अगर हम किसी मंत्रों में, तंत्रों में, अन्य देवी देवताओं में, शरीरधारी गुरुओं से अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें पार कर देंगे, तो कबीर साहब कहते हैं कथा करो तो उस करतार की करो जो आपको पार कर सकता है। और इसी चीज़ को देखिए, रामपाल जी महाराज का ये मानना है कि मधु परमहंस ने कबीर साहब की मूल शब्द और शाखियों में छेड़छाड़ी की है, इसलिए उसको एक्सपोज किया। तो भाई यही काम इन्होंने कर दिया। ये आपकी जो पुस्तक है जीने की राह, इसको भगत जो है चढ़ा बढ़ा के प्रचार कर रहे हैं। इन विचारों को भक्तों को पता नहीं इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, और भला हो लोगों ने पढ़ा नहीं, बाकी इनको जूते मारेंगे लोग। तो ये 37 पे
देखिए यहाँ लिखा है कि कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनो नहीं कहे कबीर विचार। मान लीजिए कि भाई मिस प्रिंटिंग हो गया, आन की जगह काम नहीं, इन्होंने आगे ब्रैकेट में सेक्स लिखा है, यानी जानबूझ के कबीर साहब के शब्द को तरोड़ा मरोड़ा और तौहीन की और अपमान किया कबीर साहब के ज्ञान को। इसलिए कबीर साहब रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए। गरीबदास जी भी मन नाराज़ हो गए, उनकी भी वाणियों में बहुत छेड़ा छाड़ी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अब आन और काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब जो आन शब्द जो वो है, वो कबीर साहब के एक उपदेश का अंग है, जिसमें एक साकी है, जो हमें परमात्मा एक उपदेश देना चाहते हैं कि भाई कथा करो तो करतार की करो, सुनो तो करतार की सुनो। यहाँ लिख दिया काम कथा, यानी सेक्स की कथा मत करो। अरे भले आदमी हो, थोड़ा तो विचार करो किस लेवल का ज्ञान है, इसको किस लेवल का बना दिया। और आगे और इनका जो है बड़ा विशेष मंथन करते हैं। मुझे ये बोलते हुए शर्म आती है, कोई बहन बेटी सुनेगी तो वो क्या सोचेगी, लेकिन जब लिखने वाले ने भी शर्म नहीं की तो मुझे पढ़ के सुनाने में क्या शर्म है, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बात जीव के कल्याण की है। चाहे किस लेवल की भी बात है वो अब मुझे करनी पड़ेगी। तो इसमें लिखा है कि सेक्स इतनी बढ़िया प्रक्रिया है, नाना नानी ने किए तो हमारे पिताजी का जन्म हुआ, मेरी माताजी का, अपनी माताजी का जन्म हुआ, दादा दादी ने किया तो पिताजी का हुआ, इससे कई इंजीनियर बने, कई डॉक्टर बने। सेक्स प्रक्रिया बहुत अच्छी है। अब बताओ, इस बात को आप ज़रा विचार करो, ये बात हमें कहाँ लेके जा रही है। पूरा हमारे आचरण को, हमारे चरित्र को भ्रष्ट करने वाली बात है ये। कीड़ी से लगाकर हाथी तक इस प्रक्रिया को सब जानते हैं। इसको इस तरीके से उजागर करना, बताना क्या ज़रूरी है क्या? ये तो पर्दे की चीज़ है। लेकिन आप देखिए, मैं आपका समय नहीं लूँगा, ऐसी ऐसी बेहुदा टिप्पणी एक कबीर सागर का सरलार्थ में एक गद्दे के लिंग से और हनुमान जी की पूंछ की जो तुलना की है। अब इन निकमों को पूछना चाहिए, ये हिंदू परिषद या बजरंग दल वालों को अगर इन किताबों ने पढ़ ली तो इनको घर से बाहर निकाल के जूते मारेंगे। बताओ, ये ऐसा इन लोगों का ज्ञान है। क्या क्या करें इनको, कहाँ कहाँ समझाए, फिर भी भोले भाले भक्तों के लिए हमारा प्रयास चालू है। अच्छा, दूसरा, आप लोगों को ध्यान होगा जब मीडिया वाले ने रामपाल जी महाराज से पूछा कि रामपाल जी महाराज जी, आपका इतना बढ़िया ज्ञान, इताअत में समाज सुधार किया, नशा छुड़वाया, इतना बढ़िया ज्ञान दिया आपने, ये आर्मी बनाना, सरकार के ऊपर हमला करना, औरतों को बच्चों को बाहर बिठा देना, ये आपने ऐसा काम क्यों किया? तो रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मेरी मत्ती मारी गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, रामपाल जी महाराज कहीं भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। कारण इन भक्तों को देखो, अखबार में अगर इनकी फेवर की कोई बात आ जाती तो अखबार हो जाता सच्चा, जगह जगह ये प्रचार करते हैं। और अखबार में इनकी विपरीत आ गई विपक्ष की तो अखबार हो जाता झूठा। अब देखिए इनकी मत्ती तो इनकी मारी गई। तो भाई, मैं अंतिम समय से आपसे ये कहना चाहूँगा कि कबीर साहब ने 4 प्रकार के पशु बताए हैं। अब हम पशुओं को खूंटे पे बांधते हैं, क्यों बांधते हैं आपको मालूम है? इसलिए बांधते हैं कि उसमें विवेक नहीं है, विचार नहीं, वो कुछ नुकसान कर देगा। लेकिन हम पशु बन चुके हैं, मानुष तन में आके जाके कहीं ना कहीं किसी खूंटे पे हम बंध गए खुद, कि आओ मुझे किसी खूंटे पे बांधो। तो कबीर साहब ने ऐसे लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा है। कबीर साहब ने कहा, नर पशु, गुरु पशु, नर पशु, वेद पशु, तिरिया पशु, संसार, कहे कबीर सो पशु नहीं है जिन गट विवेक विचार। कबीर साहब कहते हैं कि कुछ मनुष्य गुरु पशु होते हैं। गुरु पशु का मतलब होता है कि ज्ञान तो आगे का है, फिर भी आरूढ़ होके वहाँ बैठ गए कि बस मुझे तो इससे आगे जाना ही नहीं है। झूठे गुरु का पक्ष लेना और अपना आत्म कल्याण नहीं करवाना। सब मालूम है उसको कि यहाँ मेरा आत्म कल्याण नहीं होगा, तंत्रों मंत्रों से मेरा भला नहीं होगा, ज्ञान आगे और है। तो ये काम कौन करते हैं? जो भविष्य के बारे में जो नहीं सोचता है वो पशु होता है। मनुष्य एक ऐसा है जो अपने विवेक विचार से भविष्य के सोचता है। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, जिसको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे, निज स्वरूप पहचाना नहीं तो वेद पुराण क्या करे। वेद पुराण में अपना निज स्वरूप थोड़ी मिलेगा आपको। आगे आते हैं, ये हुए गुरु पशु। मनुष्य तो हैं लेकिन ये गुरु पशु हैं। तो आपको गुरु पशु का क्या परिभाषा होती है आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जिन गुरु से जीव की भ्रम भ्रांति नहीं जाई, सो गुरु झूठा कर जानिए, त्यागत देर मत लाए। ठीक है, हमारे गुरु हैं, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को पढ़ो और आगे बढ़ो। यही स्टूडेंट और बढ़ने वालों का लक्षण और लक्ष्य होता है। आगे चलते हैं, वेद पशु। वेद पशु उनको कहते हैं जो किताबों में लड़ते हैं कि ये चीज़ देखो, इस किताब में ये लिखी है, उसमें ये लिखी है। जबकि सभी संत महापुरुषों ने
जो आत्मगतदर्शी संत महापुरुष हैं, इन्होंने वेद शास्त्रों को काटा है। कबीर साहब ने भी ब्राह्मणों को कहा, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होई, तुम माने कागज की लेखी, हम माने आंखों देखी। तो भैया बात आंखों देखे की, आंखों देखने से बनेगी, पढ़ने से नहीं बनेगी। अगर हम कोई पैसों के रुपए का भजन बना ले, किताबें छाप ले, तो उससे हमारा कोई 1 रुपया नहीं मिलने वाला। वो चीज़ तो प्रैक्टिकल हाथ लगनी चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब कहते हैं, पंडित पोथी बांध के दे पानी में बुहाई, 2.5 अक्षर शोध के फिर राम नाम लिव लाई। कबीर साहब कहते हैं इन शास्त्रों का एक ही फ़ायदा है, ये एक आपके रोड मैप का काम कर रही है। सिर्फ ये एक नेविगेटर है, नेविगेशन है। आप इससे दिशा ले सकते हो। जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हो, वो आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आप इनके द्वारा अपने आप को चेक कर सकते हो। बस इससे ज़्यादा वेद पुराण शास्त्र हमारे जीवन में भक्ति मार्ग में काम के नहीं है। तो बोले इनके ऊपर आरूढ़ हो जाना, उनको कहते हैं वेद पशु। फिर आ गया आपका नर पशु। नर पशु का मतलब होता है कि बिना मतलब झूठे लोगों का पक्ष ले लेना, उनकी बात को मान लेना। क्योंकि कबीर साहब का जो ज्ञान है वो निष्पक्ष का है। कबीर साहब ने कहा, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रिया बुलान, निष्पक्ष होई साहिब को बजे सोई है संत सुजान। कबीर साहब कहते हैं मेरी नज़र में वो इंटेलिजेंट है जो एक बार निष्पक्ष फैसला ले। जैसे जज जो होता है वो ना तो उस वकील की मानता है ना इस वकील की मानता, वो निष्पक्ष होकर फैसला लेता, दोनों की सुनता है। अब आगे आइए आप, फिर ये हो गए नर पशु। जैसे ये कोऑर्डिनेटर हैं, मेरी नज़र में तो कोऑर्डिनेटर की परिभाषा है 1 नंबर के, एक कोडी के और नगटे हैं। ये सब नगटे के साथ साथ में ये मंगते भी है, मंगते हैं, एक कोडी के हैं और नगटे हैं। अब इनका पक्ष ले रहे हैं, ये बताओ, जो कमा के नहीं खा सकते हैं, जो भ्रांति फैला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, एक बार कुछ बोल देते हैं, एक बार कुछ बोल देते हैं, कोई विवेक विचार नाम की चीज़ नहीं, उन लोगों को कबीर साहब ने नर पशु बोला है। फिर तिरिया पशु संसार। अब इसका तिरिया पशु संसार का मतलब यथार्थ बनता है कि जो 3 प्रकार के पशु नहीं होता है वो इस संसार से तिर सकता है। जो विवेक विचार, अगर उसके विवेक विचार है तो वो तीनों पशुओं से तिर सकता है। और वैसे तिरिया का जो शाब्दिक अर्थ बताया है स्त्री। जो लोग अपनी स्त्री के, औरतों के कहने से माँ बापों की सेवा नहीं करते हैं, माँ बापों को घर से बाहर निकाल देते हैं, मित्रता तोड़वा देते हैं, और कई प्रकार की जो टांग खिंचाई करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं उसके जीवन में, और जो लोग औरतों के गुलाम होते हैं, उनको तिरिया पशु बोले कि वो पशु तो हैं लेकिन तिरिया पशु है। इसके 2 अर्थ बनते हैं, मैंने आपको बता दिया, यथार्थ भी बता दिया और शब्दार्थ भी बता दिया और भावार्थ भी बता दिया। तो भाई कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर सो पशु नहीं है जिन घट विवेक विचार। अब आप विवेक विचार लगाओ, कहाँ बार बार दरवाज़ा पहले बताया फिर कहाँ बता दिया, पहले शार नाम के बारे में क्या बताया, फिर शार शब्द के बारे में क्या बता दिया। तो ये है भाई, इसलिए कबीर साहब कहते हैं भाई विवेक विचार से आप बढ़ोगे। फकीरी केवल ज्ञान निर्वाण। अगर आपको निर्वाण पद लेना है तो आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा, आपको ज्ञान के ऊपर आना पड़ेगा, और ज्ञान में फिर पक्षपात नहीं चलती है। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं भी आपके साथी था, आपका सहपाठी था। अगर आगे बढ़ा हूँ तो आपको खुशी होनी चाहिए, या मुझे पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हो गया इस ज्ञान में, या कोई कमी है, आप आगे बढ़े हो, बजाय टांग खिंचाई करने की। आप लोग सामने नहीं आ सकते, पीछे से आलोचना करते हो, भ्रांति बांटते हो आप कि ये वो गुरुद्रोही हो गया यार, वो हो गया, फलाना हो गया। इसके अलावा आप लोगों के पास शब्द है नहीं। मैंने 3 वीडियो में चुनौती दी, चौथे में फिर दे रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं भ्रमित हो गया हूँ तो आप आके मेरे से बात करो, मुझे समझाओ। और आप भ्रमित हो, एक बार अपने आप को, रास्ते को चेक करो। आपको लगता है कि आप भ्रमित हो तो इस रास्ते को आप ठीक करो, क्योंकि आत्म कल्याण करो। प्रेस्टीज इशू में मत पड़ो, पक्षा पक्षी में मत पड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। 2 दिन का जीवन मिला है, इसको सही ढंग से जी लो और हमें परमात्मा को प्राप्त कर लो। और वो रास्ता है, आप अपनी आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, तब मानना कि कोई रास्ता है। और अंत में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं, उनकी सुई कहाँ अटकी हुई है। एक तो कहते हैं 600 साल पहले हम यहीं रह गए, 600 साल पे इनकी सुई अटकी है। दूसरा, जो इनको रामपाल जी महाराज ने कह दिया, मंत्र तंत्र जो दे दिए, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, बस हमारे को रामपाल जी ने दे दिया वो फाइनल है, कोई बात नहीं, फिर जाओ 84 में भुगतो भाई। रामपाल जी महाराज ने तो कोशिश की, रामपाल जी के महाराज के हम कोई आलोचक नहीं हैं, हम भी उनकी
बहुत ही गुणगान गाते हैं, रोम रोम के ऋणी हैं, समाज सुधार किया, नशा का सुधार किया, बहुत अच्छा सुधार किया, लेकिन जो मोक्ष है वो नहीं है, तो मैं बिल्कुल छाती ठोक के कह रहा हूँ। और किसी को लगता है कि है तो आके मुझे समझाओ, मैं तो मोक्ष के लिए ही ये सारा प्रयत्न कर रहा हूँ। मोक्ष नहीं थी तभी तो मैं आगे बढ़ा हूँ, बाकी मुझे क्या ज़रूरत थी बताओ। तो भाई मैं फिर से चुनौती देता हूँ, आपको लगता है आप ज्ञानी हो, आप सही हो, तो डिबेट करके देखो, मेरे से ज्ञान चर्चा करके देखो। आप 1 मिनट नहीं बोल सकते हो और सही मैं सही कह रहा हूँ तो भाई अगला फिर आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। और अगला जो नेक्स्ट वीडियो है कि रामपाल जी महाराज की भक्तों की सुई कहाँ अटकी हुई है। एक तो भविष्यवाणियों पे, एक 600 साल पहले, एक जो हमारे को मंत्र दिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इसी मंत्र से हमारी मोक्ष हो जाएगी। तीसरा, गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, ये सिर्फ शरीर को गुरु मानते हैं, रामपाल जी को गुरु मानते हैं, इनके अलावा इनको कोई लेना देना नहीं। जबकि रामपाल जी महाराज ने कई संत महापुरुषों का उदाहरण लिया, कई नानक साहब का लिया, गरीबदास जी महाराज का लिया। और आपको अगर किसी चीज़ का निवेड़ा करना है तो सब ज्ञान को आप बंदी छोड़ कबीर साहब के ज्ञान से मैच करो। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, साध संगत गुरुदेव वहाँ चल जाविए, भाव भक्ति उपदेश वहाँ से कछु लाविए। और इनकी सुई अटकी हुई है, बोले हम किसी की सत्संग में नहीं जाएंगे, हम किसी संत से बात ही नहीं करेंगे। अरे कबीर साहब ने भक्ति के 11 नियम में तीसरे नंबर नियम में दे दिया कि उस निराकार परमात्मा की ये जो संत महात्मा है ये साकार कॉपी है, फोटो कॉपी है उनकी। अब बताओ, इनसे नफरत करना, निंदा करना। गरीबदास जी महाराज कहते हैं साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, और ये साधुओं की निंदा करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? देख लो, इनका किया हुआ इनको फल मिल गया। तो भाई अभी भी समझो, आंखें खोलो। इस आंख को बंद होने से पहले एक बार इस आंख को खोल के देख लो कि मैं जो किस रास्ते पे चल रहा हूँ। अगर फिर भी आपको रास्ता ठीक लगे, भाई आप जानो, आपका काम जाना है। मेरा तो प्रयास रहा है और मेरा नंबर है, मैं ओपन नंबर देता हूँ 9461615359। आप मेरे को फ़ोन करो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सावधान करो, और आप गलत हो तो आप अपने आप को सावधान करो। और मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है किसी को ठेस पहुँचाना, किसी की आलोचना करना। मेरा तो ये एक परमात्मा का दिया हुआ परम ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं मेरा काम धंधे से समय निकाल के बड़ी मुश्किल से एक ऑडियो वीडियो 10-10 दिन से मेरे से नहीं बनी जाती है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि परमात्मा ने बुद्धि दी है। और अंत में बंदी छोड़ से प्रार्थना करूँगा कि है बंदी छोड़, ये अविवेकी लोगों के बुद्धि के ऊपर मेहर करना और इनका बुद्धि का लेवल बढ़ाना और आपकी शरण में लेना। क्यों? चरा हाथी से लगाकर कीड़ी तक में वो परम सत्ता की घट में विराजमान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। इसलिए कहते हैं सब घट मेरे साइयाँ, खाली घट नहीं कोई, बलियारी उन घट को जहाँ घट प्रगट होई। भाई प्रगट करने की देरी है। जो माचिस होती दिया सलाई, उसमें सब में अग्नि है, बस उसमें रगड़ लगाने की ज़रूरत है। तो भाई ये आपको कहीं तंत्रों मंत्रों में भटकने से नहीं मिलेगा, ये ज्ञान भटकने से, अटकने से। ज़्यादा भटकोगे तो अटक जाओगे। तो रामपाल जी महाराज से फ़ायदा भी बहुत हुआ है, समाज सुधार हुआ है, नशे का हुआ है, लेकिन एक नुकसान भी बहुत बड़ा हो गया कि ये लोग पंगु बन गए। जो पैरों से चल सकते तो ये सब पंगले हो गए और ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो भाई जो कबीर साहब कहते हैं, जो जन होगा जोरी शब्द लहे विलगाय। कबीर साहब कहते हैं जो जोरी होगा वो तो मेरे ज्ञान को, विलगाय का मतलब होता है मंथन कर लेगा। सोहम सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म कमाई। यानी जो जीव है, ये जीव अगर कोई मंत्रों को जाप करता करता बोले मर जाएगा और मिथ्या जन्म चला जाएगा। इसी के साथ में आगे का बहुत जल्द एक वीडियो आ रहा है कि रामपाल जी महाराज के भक्तों की सुई कहाँ अटकी हुई है, उस पर प्रकाश डाला जाएगा। उसके बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ते हैं तो भाई फिर उनकी बुद्धि की कमज़ोरी है, मेरा दोष नहीं है, मैंने मेरा काम कर दिया। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, राम राम, सतनाम साहिब बंदगी, सत साहिब, जय सतगुरुदेव की।